सर किस तरह से देखेंगे, क्योंकि मैम हमने तहसील ऑफिस पुलिस, के बीच में देखिए पुलिस को भी साथ में बुला लिया है, माइनिंग डिपार्टमेंट भी आया है। जैसे ही कल इनकी हमें न्यूज़ आई है तब से मैंने इन सबको कॉल करके ये बनाया है। अगर हमें कोई आज भी मिलता है किसका है, हम देख रहे हैं किसने रेता डंप किया हुआ है। अगर किसी की मालकी है तो हम उसको भी समन इशू करेंगे, नोटिस इशू करके ऑफिस में बुलाएंगे, उसके थ्रू भी निकालेंगे कौन डंप कर रहा था। तो जिसके खिलाफ होगी उसके खिलाफ लीगल नमस्कार कार्रवाई दोस्तों, करेंगे। जुड़ चुके हैं दैनिक सवेरा समाचार के साथ और इस वक्त ग्राउंड रिपोर्ट के साथ में आपके सामने हाजिर हुए हैं। जी हाँ, मैं खड़ा में हूँ और पीछे आप देख सकते हो ये डंप किया हुआ रेता जो है, ये एक खड्ड है और डंप किया हुआ रेता जो है ये किस तरह से पहाड़ बने हुए हैं और साथ में ही लोगों की ज़मीनें, लोगों के घर हैं। मैं एलजी साहब से एक गुजारिश करना चाहती हूँ, एक बात पूछना चाहते हैं। लोग कुछ परेशान हैं। अगर एक तरफ देखा जाए तो ये माइनिंग माफिया की दबंगगिरी और दूसरी तरफ प्रशासन की चुप्पी जिस तरह से चल रही है, अगर ब्लॉक बंद किए हुए हैं तो उन बंद ब्लॉक्स में इल्लीगल माइनिंग क्यों की जा रही है? ये कौन लोग हैं? इनको किसी का डर नहीं है। दिन रात जेसीबीज लगी हैं, चाहे वो टिप्पर हो, ट्राली हो, काम जो है वो लगातार किए जा रहे हैं। अब देखना ये है इस पे आम जनता क्या बोलती है, प्रशासन क्या बोलता है, या फिर माइनिंग माफिया जिस तरह से धड़ल्ले से काम कर रहा है उस पे किस तरह से एक्शन लिया जाता है और ये कौन लोग हैं। मैं आपको बता दूं, जिस तरह काफ़ी समय से हमें जब रात को इन्फॉर्मेशन आती है, यहाँ पे एक सरपंच के साथ बातचीत होती है, हाथापाई होती है, गाली गलौज होता है और फिर जाकर जब डिपार्टमेंट्स को इत्तला की जाती है तो डिपार्टमेंट सब मौके पे है। ये देखिए सारा डिपार्टमेंट मौके पे है और देखते हैं कि आम लोगों के साथ, जिन लोगों के साथ बात हुई है, उनका क्या कहना है और यहाँ के लोग क्या मांग कर रहे हैं। बात करें तो माइनिंग माफिया की दबंगगिरी और प्रशासन की अनदेखी के कारण ये हाल है। हमारे ब्लॉक बंद है माइनिंग के और खनन विभाग जो है वो किस तरह से धड़ल्ले से काम कर रहा है। ये पीछे आप देख सकते हो डंपिंग किया गया, ये सारा रेता जो है। यहाँ पे माइनिंग दिन को तो होती ही होती है, रात को भी होती है। हमारे साथ कुछ यहाँ के बुजुर्ग हैं। सारे को पहले तो से सुनाओ, ये ब्लॉक जेड़ा है ये माइनिंग ताईं खुले दा बंद है? बंद है, बंद है। बंद है। और इथे माइनिंग जेड़ी है धड़ल्ले कन्नै चला दी? हाँ, माइनिंग दरले ने चला दी है, दिन रात चला दी। हाँ, वो माइन, हाँ ठीक है। कौन लोग करवा दे? ये बिच मतलब है चंद लोग ने जेडे उहे करवा दे। JCB रखी दियां न। आए कल शामी 4:30 बजे की गल है, इत्थे साढ़े मकान दे कोल आनी है JCB लवाई। जेडे साढ़े इस वेले मैडम है सरपंच तो वह घर वाला समझदा भाई योगेश है, मैं ही हाँ। मतलब उन्हें इत्थे पहले उत्थे लाए, उत्थे लेडीज़ 2-3 आईयां, उन्हें बंद करवाया, उन्हें आनिए इत्थे लाई दिता। असें आख्या इत्थे बंद करवाया। इंदा डंपिंग यार्ड है या डंपिंग यार्ड कोई और रहंदा? नहीं, डैंप जाइए उधर करा देन थल्ले। डैंप थल्ले मना किया उन्हें। मैं तो ठीक नहीं, सेहत में खट्ट उपर हा, 4x उपर, तो वो मुंडे की भेजा, मिगी सनेहा भेजा भी थोड़ी मकान के कन्नै आनी इन्हें लाइए JCB। तो इन्हें मना मुंडे ने किया, तो उन्हें आख्या। फिर वो इत्थों ना चली गए। फौजियें बेचारे कुछ नहीं किया। फौजी गड्डियां ही 2 भेजी दियां, उन्हें अपनी JCB भेजी दी और फिर वो थल्ले चली गए। इत्थों भी नहीं इन्हें लदन दिता गया वो रेता। फिर उन्हें चलिए स्कूल कोलों लद्या। फिर उन्हें टैलीफोन किया, पहले इसनूं गाली कड्ढियां मेरे बेटे नूं, बड्डे नूं। फिर वो पोता जेड़ा जिन्हें लगातार कितनी देर दी माइनिंग इत्थे चला दी है? माइन रुकी नहीं? रुकी नहीं, बिल्कुल अंधाधुंध मतलब तानाशाही अपनी इ'यां। उससे पहले कुछ कंप्लेन की थी? पहले बड़ी बार की है। हाँ, तो मैंने DC को भी बोला था, हमने जे रेता कुर्बानी दे देंगे, हम अपने इस्तेमाल के लिए हम इसको बचाएंगे। तो DC ने भी इनको परमिशन नहीं दी है। ये चोरी दिन रात लगे हुए हैं और डैम्पिंग कर रहे हैं। और जे बोलते हैं कि आपके प्यो का है, इसको भी बोला लड़के को, इसने दाड़ा मारा, आपको मैं कल बंधा दूंगा, जो वो है फौजी, अरेस्ट करवा दूंगा। हाँ, अरेस्ट करवा दूंगा। क्या बदतमीजी बहुत की है। ड्रग का हाँ। मसला बना के, ड्रग्स का मसला? हाँ हाँ जी जी, मतलब जबरदस्ती। देखिए ये जबरदस्ती दबंगगिरी है कहीं ना कहीं, क्योंकि जब कोई आवाज उठाता है तो इनको किस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है कि आपको ड्रग्स के मसले में हम लोग अंदर करवा देंगे अगर आप लोगों ने ये कंप्लेन की या हमें रोका। ये सरपंच हैं यहाँ के मौजूदा और उनकी वाइफ सरपंच हैं और खुद जो है उनके नाम से ये दादागिरी कर रहे हैं पूरे इलाके में। इस तरह से खनन विभाग सोया है। सबसे पहले बात, अगर ब्लॉक बंद है, प्रशासनिक
प्रशासन ने खनन के ऊपर रोक लगाई है और कुछ ब्लॉक जो हैं, कुछ ब्लॉक बंद किए हुए हैं। अगर बंद ब्लॉक्स में इस तरह से अंधाधुंध माइनिंग चलेगी तो आम जीवन जो है, आम लोगों का जीवन, ये देखिए साथ में लोगों के घर हैं। यहाँ पे खेती की अगर बात करें तो लोगों की ज़मीनें, जो भूमि है, वो भी खनन करके ख़त्म हो जाएगी। लोग यहाँ पे पानी का विकास आता है, पानी जो है, ये खड्ड जो है, ये ख़त्म होती जा रही है। इस खड्ड को प्रॉपर नहीं, और आज आपको बता दूं, जिस तरह से इत्तला लगी इन लोगों को, इन माइनिंग माफिया को इत्तला लगी कि मीडिया तक बात पहुंच गई है और मीडिया स्पॉट पे आने वाली है, इन्होंने जेसीबी से रेता बिछाना शुरू कर दिया। ये तस्वीरें जो आपको दिखा रही हूं, ये जेसीबी से जहां पे डंप किया गया माल है, उस पर जेसीबी लगाकर ये पूरा का पूरा रेता जो है डंप किया हुआ है, इन्होंने बिछा दिया और उठवा दिया। और हाँ, और अब ये हमने जहाँ पर 2 नाले मिलते हैं, ये कोठी हमारी 10 लाख रुपया लगाया, हमारा मुंडा फौजी है, उसने बनाई है। और जहाँ पर 4 दीवारी की है, दोनों नालों की जो खर्च लगती थी, इसके पास हमने वीडियो से बड़ी मिन्नतें कर करके 4-5 क्रेट डाले हैं। और इसने ऑब्जेक्शन किया है कि आपको दिखाऊंगा मैं क्रेट क्यों दिखाए हैं। मैंने कहा आपने 500 साथ में कुंगा पे 500 क्रेट डाला है, हमने कभी ऑब्जेक्शन नहीं किया, हमने कभी इनकी मुखालफत भी नहीं की। वो तो हमारे साथ ये वीडियो ब्लॉग द्वारा जी। जब सरकारी पैसा लग गया है, वीडियो ब्लॉग द्वारा ये रेड जो है आप देख रहे हो पड़े हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के मकानों को बचा पड़ जाए। आने वाला जो वक्त है वो बरसात का है और पानी यहाँ से आता है। अभी यहाँ पे हम माइनिंग के हमारे आला अधिकारी, प्रशासनिक लोग भी यहाँ पे पहुँच गए हैं। लेट्स से मेरे को मैं एक तहसीलदार हां, तहसीलदार को शुरू होंदी है, मेरे को एक तुम्हें भी सारे आइज एंड ईयर बनना पौना। अगर तुम्हें लगता है कि इलीगल माइनिंग हुआ दी है, पहले अस माइनिंग जी लीगल माइनिंग है वो ब्लॉक हुई है, तुम्हें वो भी आइडेंटिफाई कर दे उन्हें, ठीक है। कल भी मीटिंग की 3 दिन उत्थे सारे ब्लॉक के बोर्ड लगा दे कि ये जो क्या है माइनिंग ब्लॉक है ना अलाट हुई है। रेस्ट ऑफ द ईयर वाला एरिया बचा, ये माइनिंग ब्लॉक ही नहीं आता, ठीक है। ये भी 2-3 जगह बोर्ड वाइज होना है कि इथों अगर कोई लिफ्ट करता है माइनिंग या कोई सैंड या कोई की मटेरियल लिफ्ट करता है वो इलीगल। बट तुम्हारे को लेकर रिक्वेस्ट है कि भाई जिला चुकदा करके, अगर मैं थोड़ी सपोर्ट ही नहीं आवा था, माइनिंग नहीं आवा था, साढ़े SHO साहब नहीं आवे, दैन तो साढ़े एलिगेशन लाई सकते कि भाई यार वी आर इन्वॉल्व। अगर अस एक्ट नहीं करा दे, पर जिले चुकोवा थे उल्ले तो सोना नहीं सर, रात को मैंने 7 बजे किया सर, अभी देख लो, अभी आया, मेरे पास मिला नहीं सर कोई। मेरे को गालियां सर मारने की धमकी दी उसने। कल को मेरे एप्लीकेशन ये बताओ। नहीं, आप एक रिपोर्ट दे दो ना। ठीक है सर, मैंने वीडियो भेजी है सर प्रॉपर। नुक्से अमन का खतरा है था, क्योंकि इनके पास क्या सर, ये ऊपर से सर मैं लेबर को इस किस्म की जिन्होंने सिखाया है कि तो कोई अगर आता है तो उसको बेल चेक ही दे दो। नहीं, ये पुलिस का काम है, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, ये पुलिस का काम है। माइनिंग और तहसीलदार साहब का काम नहीं है, हमारा काम है सिर्फ माइनिंग को देखना है, जो आपकी लीगल हुई है ना, इसके ऊपर एक्शन लेने के लिए आए हैं। बाकी जो है ये कोर्ट पुलिस के साथ करेंगे। ठीक है, दो एक एप्लीकेशन, आप एप्लीकेशन दो, ये बीचा पुलिस है तो हम उसको 126 रात को ट्रैक्टर लाद रहे होते हैं इनके पास। यहाँ पे इस मौजूदा हालात में अभी तहसीलदार जी हमारे साथ हैं, बात करेंगे। सर किस तरह से देखते हैं, क्योंकि ये ब्लॉक कहीं ना कहीं बंद है काफी समय से, और धड़ल्ले से दिन को भी माइनिंग चल रही है, रात को भी चल रही है। मैम थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करूंगा, माइनिंग पहले बंद थी, अब हमारे 3 यहाँ ब्लॉक खुल चुके हैं माइनिंग के लिए। यहाँ पे ये वाला जो ब्लॉक है ये नोटिफाइड ब्लॉक नहीं है। अगर आप बोल रहे हो कि दिन दहले चल रही है, तो दिन दहले हमें कोई ऐसे इनकी तरफ से अभी तक आई नहीं है, ये इशू कल ही बना है यहाँ पे। तो हम आज पहुँच गए हैं, माइनिंग की टीम भी पहुंची है, पुलिस भी पहुंची है, स्पॉट पे है। देखते हैं अगर कोई हमें लगता है कि माइनिंग हो रही है, कोई हमें मिलता है तो हम उसको पक्का सीज करेंगे और माइनिंग एक्ट में उसको बुक करने की कोशिश करेंगे। बुक करने की कोशिश क्या करेंगे 100% करेंगे। सरपंच की नाम आ रहा है, कोई लेडी सरपंच है, उनके हस्बैंड का नाम आ रहा है, उसको किस तरह से देखते हैं, क्या एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि ब्लॉक बंद है और इनलीगल तरीके से जो माइनिंग है वो कर रहे हैं, उठा रहे हैं, डंप किया जा रहा है वहाँ पे। वो मेरे साथ माइनिंग की टीम आई हुई है, पुलिस भी है, हम इनसे इंक्वेस्ट करवाते हैं किसने उठाया है किसने नहीं उठाया है। जो भी कार्रवाई की जाएगी वो आपके सामने लाई जाएगी, शॉर्टली ही करेंगे, उसको जल्दी ही करने की कोशिश करेंगे। वरिंदर जी भी हमारे साथ हैं, माइनिंग को देखते हैं, एरिया इनके पास है। क्या ये नोटिस में नहीं था ये एरिया? नहीं, ये रात को नोटिस में आया है। रात को हमें जैसे तहसीलदार साहब ने हमें मैसेज दिया है, रात को 10 बजे मैसेज दिया था, सुबह हमारी टीम आ गई, तहसीलदार साहब, SHO साहब, हमें तो इस जगह का ब्लॉक बंद है और ये ब्लॉक बंद है, रेता लगातार ऐसे यहाँ से ये इनलीगल है, ये इनलीगल है। हमारे 3 ब्लॉक ओपन हुए हैं, 5/29, 30 और 31, ये तीनों ब्लॉक हमारे ओपन हुए हैं।
इसको हमने तहसीलदार साहब को इनको ऑर्डर भी दे दिया, ऑर्डर कॉपी दे दी। ये जो इनलीगल माइनिंग हो रही है ये हमारे ब्लॉक के बाहर है, ठीक है, जो हमारे ब्लॉक में नहीं किस तरह पड़ती। से एक्शन लिया जाएगा फिर? एक्शन लेंगे, आज ही एक्शन लेंगे। FRI लगाएंगे, एक बोर्ड लगाएंगे, उसमें FRI का कॉपी लगा देंगे, जो तहसीलदार साहब लिखेंगे, पुलिस को इन्फॉर्म कर देंगे। हमारा नंबर भी उनको दे दिया है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है। लोगों को किस तरह से बोलेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि हमारी नोटिस में नहीं था, अगर इनलीगल चल रही थी हमें बताना चाहिए था। देखिए मैडम, हमें तो कल ही मैसेज पहुंचा है, इसके पहले कोई मैसेज नहीं था। जैसे मैं रात को मैसेज पहुंचा, आपका भी मैसेज पहुंचा था, आपने सुबह हमें मैसेज दिया था, उसी टाइम हम आगे तहसीलदार साहब, SHO साहब, सभी हम जहाँ पे आके। जैसे कि आपने बताया कि कुछ ब्लॉक्स जो बंद है, प्रशासन के मिलकर आपने कुछ ब्लॉक्स जो हैं बंद किए हुए हैं, कुछ पे माइनिंग जो है वो लीगल भी कर रही है। जहाँ इनलीगल माइनिंग अगर कोई करता है तो उस पर किस तरह का एक्ट, किस तरह की कार्रवाई जो है वो की जाए? देखो, हमारी पुलिस भी इसके साथ ज्यादा 99% पुलिस ही हमारा काम करती है। हमारे पास एम्प्लॉयज की बहुत कमी है। पूरे डिस्ट्रिक्ट में 18 एम्प्लॉयज हैं, जिसमें 8 एम्प्लॉयज ऑफिस में रहते हैं, 10 एम्प्लॉय बाहर रहते हैं। पुलिस 99 हमारा कॉपरेट करती है। जैसे कोई हमारे पास कोई रिपोर्ट आती है, हम पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, पुलिस उसी टाइम आ जाती है। पुलिस तो उसी टाइम एक्शन करती है। एक्शन लिया जाएगा। हाँ, एक्शन लिया जाएगा। मतलब जितना हम पुलिस और हमारे चेयरमैन साहब तहसीलदार साहब हैं, हमारे जो माइनिंग के चेयरमैन हैं हमारे तहसीलदार साहब ही हैं, इनसे हम पूरा आज ही एक मीटिंग करते हैं, अभी आधे पौने घंटे का मीटिंग करके फिर इसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। और जिसका होगा, अगर कोई होगा इसका मालिक कहाँ कहाँ लगा हुआ है, वो भी हम स्पॉट देखेंगे, तो इसके ऊपर एक्शन होगा। आज ही हमें मैसेज पहुंचा, आज ही एक्शन लिया। ठीक है मैम। ये मैं आपको बता दूं कि खनन विभाग माइनिंग जो है इलीगल तरीके से यहाँ पे की जा रही है, धड़ल्ले से की जा रही है। दोपहर को भी JCB, चाहे ट्रक हो, टिप्पर हो, यहाँ से रेता उठाकर डंप किया जाता है। लेकिन जो तस्वीरों में मैं आपको दिखा रही हूँ वो तस्वीरों से डंप किया हुआ रेता जो है वो चोरी से बेचा जा रहा है, और मीडिया के ये इंफॉर्मेशन लगते ही वहां से सफाई कर दी जाती है, वो रेता जो है वो बिछा दिया जाता है। ये पिक्चर्स जो, ये तस्वीरें जो दिखा रही हूँ, ये लाइव तस्वीरें हैं आपके सामने, और किस तरह से माइनिंग माफिया जो है दबंगगिरी कर रहा है ये भी आपके सामने है। हम उस जगह पे हैं जहाँ पे ये पूरा माइनिंग करके यहाँ पे डंप किया जाता है रेता। देखिए, जैसे ही पता चला है वैसे ही अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से रात को ही 8-9 गाड़ियाँ यहाँ पे माल पड़ा हुआ था, और ये सारा का सारा JCB लगाकर डंप किया हुआ माल को उठा दिया जाता है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन लीक हो गई कि यहाँ पे प्रशासन, माइनिंग वाले और मीडिया जो है यहाँ पे पहुँचने वाला है। और इतना खौफ, इतना डर कि हमारे आते यहाँ पे पूरा उठा के इसको बिछा दिया गया कि यहाँ पे पता ही नहीं लगे कि यहाँ पे डंप किया गया है। हम उस व्यक्ति से भी बात करेंगे जिन पर शासन तक क्या अपील करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं माइनिंग माफिया जो है धड़ल्ले से काम कर रहा है, अपनी दबंगगिरी दिखा रहा है, और प्रशासन जो है अभी भी चुप्पी साध के बैठा है। आज बोलने पे ये लोग इकट्ठे हुए। हाँ मैम, मैंने कल शाम को 6 बजे हरी तहसीलदार साहब को वीडियो भेजी थी मैम, पुलिस SI साहब है उनको भी वीडियो भेजी थी पलामाला में। उस टाइम तो मैम कोई नहीं आया मेरे पास, मैम अभी आए हैं, कल के देख लो। कल का मीडिया की भनक लगती है। हम मैम रात को 12 बजे तक मैम चलती रही माइनिंग, इधर ट्रैक्टर जा रहे थे मैम। मैं तो मैम इधर बैठा था, मेरा घर है इधर ही, मैं इधर बैठा था, तब कोई नहीं आया मैम इधर। देखिए, इन लोगों को खेती का डर है, अपनी जमीनों का डर है, क्योंकि कहीं ना कहीं बरसात। 2 कुएं इधर मैम, हफ्ता हो गया मैम, ये ट्यूबवेल का पानी आता है, हमारे घर में पानी नहीं आ रहा है, हफ्ता हो गया। मैं उधर से इन्होंने माइनिंग करवाई है मैम, सारा ही रेत उधर, मैम उधर पानी नहीं है उसमें ट्यूबवेल में। पानी का सतर जो है वो नीचे चला गया है। जमीनें लोगों की इस माइनिंग के कारण खत्म हो रही हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, वीडियो ब्लॉग के जरिए ये एक बांसा बना हुआ है, ये भी यहाँ पे भी वीडियो का पैसा लगा है, साथ में घर है लोगों के। कुएं के पानी जो है वो सूख रहे हैं, लेकिन फिर बोले LG सरकार है, UT है, अगर माइनिंग बंद है तो फिर ये क्या है? प्रतिक्रिया दीजिए, कमेंट बॉक्स खुला है। आज बारी आपकी है, अपने हक की है, इन लोगों की है, इस गांव की है। ये सिर्फ इस जगह नहीं हो रहा। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, खास करके अखनूर में माइनिंग जो है वो धड़ल्ले से हो रही है। ये लाइव तस्वीरें मैं आपको यहाँ की दिखा रही हूँ, रात का वाक्य है। लोगों ने हम तक पहुँचा, हम और प्रशासनिक अधिकारियों को कॉल करके यहाँ पे जब बुलाया, यहाँ पे बात करी, ये प्रश्न उठाया, आज सब यहाँ पे हैं। लेकिन अब क्या एक्शन लिया जाता है इन चीज़ों पे, ये देखने का इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट है। अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मुझे दीजिए आज्ञा, मैं कैमरामैन विक्रांत के साथ राबिया कजूरिया, दैनिक स्टेट समाचार के लिए।